कॉमनली जो हम लोग भूल जाते हैं ये है फंगस। अब ये फंगस एग्जैक्टली होता क्या है? फंगस एक जीवाणु है विच इज वेरी मच सिमिलर टू एक बैक्टीरिया या फिर एक वायरस। आमतौर पे अपने अराउंडिंग या सराउंडिंग्स या जो हवा में मौजूद होता है। कई बार ये जो फंगस है ये हमारे शरीर पे पड़ता भी है, हमारे शरीर के अंदर इनहेलेशन मतलब नाक से मुंह से जाता भी है, बट हमारे शरीर में वो ताकत होती है जिससे वो फंगस से फाइट करके शरीर को कुछ नुकसान होता नहीं है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो इन्फेक्शंस है, ये जो फंगस है, ये हमारे शरीर में बैठता है, हमारा शरीर इससे फाइट कर नहीं सकता एंड देन यू गेट समथिंग नोन एज अ फंगल इन्फेक्शन। आमतौर पे अपने लोकेलिटी में कॉमनली फंगसेस जो हम लोग हमारे प्रैक्टिस में देखते हैं वो है कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, एस्परजिलोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस। अगर कैंडिडा बात करेंगे तो कैंडिडा हमेशा सफेद कलर का होता है। तो अगर आपने जो कॉमनली ये महिलाओं में अगर होता है जहाँ पे उनको व्हाइट डिस्चार्ज होता है, पर वजाइनल डिस्चार्ज जहाँ पे सफेद रंग का होता है, तो ये यूजुअली कैंडिडा इन्फेक्शन होता है। कभी कभी किसी ओल्ड पेशेंट्स में जो काफी क्रोनिक बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके मुंह के अंदर कभी कभी सफेद रंग के एक लेयर जमा होती है, ये भी कैंडिडा ही इन्फेक्शन होता है। कैंडिडा इन्फेक्शन कॉमनली हम देखते हैं कि ये इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स में हो सकता है, जहाँ की पेशेंट जिनको कोई मेडिसिन चालू है, जो क्रोनिकली बेड रिडन है, जो अपने हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं करते, उनमें ये हम पाते हैं। मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड एरियाज आर द ओरल कैविटी एंड द ग्रॉइन एरिया। ग्रॉइन एरिया मतलब जांघ जो बोलते हैं, वहां पे ये कॉमनली इन्फेक्शन हम पाते हैं। क्रिप्टोकोकस ये जो इन्फेक्शन है ये थोड़ा सा डेंजरस होता है। दिस इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली ये ब्रेन को अफेक्ट करता है, जहां पे हम क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ये जो क्रिप्टोकोकस है ये आमतौर पे हम चमड़ी पे नहीं पाते, ये हमेशा ब्रेन के जो सर्फेसेस होते हैं वहां पे इन्फेक्शन फैलता है। अब मुद्दा ये है कि इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंचता कहां से? तो 99% ऑफ द टाइम्स ये जो है इन्फेक्शन ये कभी ब्लड से, सिरिंज से, नीडल से भी ब्लड स्ट्रीम से ब्रेन तक जा सकता है। तो अगर कंटामिनेटेड सिरिंजेस है या कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स है या इंजेक्शन में कुछ इन्फेक्शन है तो उससे वो ब्रेन तक पहुंच सकता है। एस्परजिलोसिस ये रेस्पिरेटरी फंगस है। रेस्पिरेटरी फंगस में है कि जो आमतौर पे ये नाक का एरिया, फेफड़ों में ये पाया जाता है। मोस्टली ये मोल्ड की तरह रहता है। मोल्ड मतलब जो आप ब्रेड पे देखते हो, ब्रेड पे अगर स्टेल ब्रेड हो जाता है तो उसके ऊपर एक ग्रीनिश ब्लैकिश कलर का लेयर तैयार होता है, ये उस तरीके का फंगस है। ये यूजुअली हम पार्टिकल्स हम जब इनहेल करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है एंड देन ये इन्फेक्शन साइनसेस में, गले में, फेफड़ों में ये जमा होता है। म्यूकोरमाइकोसिस आमतौर पे आप लोगों ने अभी कॉमनली सुना रहेगा ड्यूरिंग द कोविड-19। कोविड-19 ये ऐसा बीमारी था कि शुरुआत के 1.5-2 साल हमने सिर्फ कोविड पे फोकस किया और वायरस पे फोकस किया, बट हम भूल गए कि ये वायरस की वजह से फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। मोस्टली ये जो काला फंगस या जो म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं या ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं, ये हमारे पैलेट पे, हार्ड पैलेट पे, आंखों के नीचे, नाक के अंदर, यहाँ पे ये जमा होना चालू होता है व्हेनेवर देयर इज इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन मतलब कि हमने हमारे पेशेंट्स में ऐसी कोई दवाई दी है जहां से इम्यून सप्रेशन होगा, इस वजह से वो इन्फेक्शन फैलता है। कॉमनली कोविड-19 में हमने हमारे पेशेंट्स को बिकॉज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इतना सीवियर होता था तो हमको स्टेरॉइड्स देने पड़ते थे। इन दैट इंस्टेंट वी हैड लॉट ऑफ पेशेंट जहां पे म्यूकोरमाइकोसिस होता था। पेशेंट्स को इतना तक कि किसी पेशेंट्स के आंख भी चली गई है, किसी पेशेंट को हमको यहाँ से पूरा डिब्राइड करके वो काला काला फंगस पूरा स्क्रैप आउट करके निकालना पड़ा। एंड द फिफ्थ वन मोस्ट कॉमनली अकरिंग इज हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये एक कॉमनली फंगल इन्फेक्शन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीवर आता है, कभी कभी लंग्स में निमोनिया भी हो सकता है और ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पाया जाता है। लोगों के गले के ऊपर या चमड़ी पे सफेद और काले रंग के या लाल रंग के चट्टे या गोल आकार, जिसको दाग बोलते हैं हिंदी में, वो दिखा जाता है। ये भी एक तरीके का फंगस है जिसको टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। इसको रिंगवर्म भी बोला जाता है।
रिंग वर्म मैंने बिकॉज इट लुक्स लाइक अ रिंग, तो एक गोलाकार में होगा एंड सराउंडिंग देयर विल बी रेड कलर, जो लाल रंग का सूजन होगा। ये बहुत कॉमन स्किन इन्फेक्शन है जो जानलेवा नहीं होता, जो ट्रीट करने के लिए मतलब जिससे आपको लाइफ टाइम के लिए ऐसा कोई कोमॉर्बिड या ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, बट ये ट्रीट करने के लिए बहुत कठिन होता है बिकॉज ये कॉमनली हम पाते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में जहाँ पे पसीना ज्यादा आता है पेशेंट को, ऐसी जगहों पे जहाँ पे पसीना ज्यादा आने से वो गीलापन रहता है, कपड़े गीले रहते हैं, या जो एथलीट्स है जो सॉक्स पहनते हैं और दिन भर सॉक्स चेंज नहीं करते, महिलाओं में अंडर द ब्रेस्ट सरफेस, ग्रोइन एरिया में जहाँ पे गीलापन होने का चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे ये टीनिया इन्फेक्शन हम पाते हैं। ये इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए इस वजह से कठिन है बिकॉज इसकी जब तक आप वो गीलापन नहीं हटाएंगे तब तक ये इन्फेक्शन आप चाहे जितने भी दवाई दो वो चला जाएगा, फिर से अगर गीलापन आ जाएगा तो फिर से वो इन्फेक्शन होगा। मोस्ट कॉमनली ये फंगल इन्फेक्शंस तभी होते हैं जब शुगर्स कंट्रोल में नहीं हो, जो डायबिटिक पेशेंट्स अपनी दवाइयां खाते नहीं है, जो अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश नहीं करते, जिनका फूड हैबिट्स खराब है, जो एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स सोते नहीं। तो यू शुड स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स इन अ डे। खुद को अपने आप को इस तरीके का बनाओ कि आप एटलीस्ट चंद घंटों के लिए हफ्ते में एक्सरसाइज करो, टेक बाथ, दिन में एटलीस्ट 2 बार नहाइए, जहां पे भी स्वेटिंग हो रहा है, अगर आप नहा नहीं सकते तो एटलीस्ट पानी से धो के, साबुन से धो के उसको क्लीन करके ड्राई करिए वो एरियाज में। एंड फिर से अगर ये तकलीफ आपके कंट्रोल के बाहर है, अगर ये तकलीफ बढ़ते जा रही है, अगर आपको बुखार आना चालू हो गया, नाक से डिस्चार्ज आना चालू हुआ, या वजाइनल व्हाइट कलर का डिस्चार्ज चालू हुआ, या अंडर आर्म्स में, बेलीज पे अगर आपको सफेद या लाल रंग के चट्टे आने लगे, तो आप कृपा करके इमीडिएटली डॉक्टर के पास आइए। बिकॉज कभी कभी इसी चीज को लेके हम कुछ लोकल क्रीम्स देते हैं जिसमें स्टीरॉयड होता है। अगर ये स्टीरॉयड वाले क्रीम्स अगर हमने ये ऐसे मरीजों को दिए तो डेफिनेटली ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो आपको इमीडिएटली हमारे पास आना है सो दैट वी टेक केयर।